वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु भाई मोहर सिंह इंदौलिया। दोस्तों, आज हम डाक विभाग से संबंधित कब से शुरू हुआ, किसने किया और इसकी सेवाएं आज हम बताएंगे। दोस्तों, 9 से 15 अक्टूबर यानी 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। इसमें लोगों को डाक सेवा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है और इस बार की थीम है इनोवेट टू रिकवर यानी नए बदलाव से बहाली। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलत के लिए भारत डाक सेवा की शुरुआत की थी और समय के साथ कदम ताल करते हुए ये सेवा बदलती गई। आज़ादी के बाद इसका विस्तार हुआ और यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डाक विभाग लगातार घाटे में चल रहा है? क्या इसका हाल भी BSNL और एयर इंडिया की तरह ही हो सकता है? तो आइए देखते हैं। भारत में डाक सर्विस की शुरुआत सन 1766 में हुई। सैन्य और खुफिया सेवाओं की मदद के लिए भारत में डाक सेवाएं अंग्रेज़ लेकर आए और सेवा को लाने वाले लॉर्ड क्लाइव थे। सन 1774 में कलकत्ता में पहली GPO यानी जनरल पोस्ट ऑफिस खोला गया। इसके बाद 1786 में मद्रास और 1793 में बम्बई प्रेसिडेंसी में GPO खोले गए। सन 1837 में इन तीनों डाक घरों को संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक एक्ट लाया गया और ऑल इंडिया पोस्ट सर्विस की गई। दोस्तों, आज़ादी के वक्त भारत में कुल 23,344 डाकघर थे। इनमें से 19,184 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,160 शहरी क्षेत्रों में थे। आज भारतीय डाक दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। दोस्तों, कुल पोस्ट ऑफिस 1,56,721, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस 1,41,018, शहरी पोस्ट ऑफिस 15,703 और ग्रामीण डाक सेवक कितने हैं दोस्तों? 2,45,141 और शहरी है दोस्तों 1,70,942। सन 1984 में डाक जीवन बीमा शुरू किया गया। 1986 में स्पीड पोस्ट सर्विस शुरू की गई। इंटरनेट आने के बाद 2001 में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा शुरू की गई। 2002 में इंटरनेट के जरिए टैक्स पे और 2004 में पोस्ट ऑफिस जैसी सेवाएं शुरू कर दी गई। भारतीय डाक ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी कई काम किए हैं। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सम्मिलित लोगों का बचत खाता खोलना और नाबार्ड के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह को माइक्रो क्रेडिट देना भी शामिल है। पासपोर्ट यानी इनकी सेवाओं में दोस्तों पासपोर्ट डाकघर के जरिए पासपोर्ट बनवा सकते हैं, घर बैठे गंगा जल मंगवा सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, बिजली बिल, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आज भी भारतीय डाक के जिम्मे है। सरकार ने डाक विभाग के अधीन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की है। भारतीय डाक का ग्रामीण क्षेत्रों में तगड़ा नेटवर्क होने की वजह से कोने कोने तक बैंकिंग सुविधा पहुंच रही है। इसके अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियां दूर दराज के इलाकों और कैश ऑन डिलीवरी वाले पैकेज के लिए भारतीय डाक पर ही आश्रित है। डाक टिकटों का रोचक सफ़र। दोस्तों, 1 मई 1840 को इंग्लैंड में पेनी ब्लैक नाम से पहला डाक टिकट जारी किया गया था। भारत में सिंध प्रांत के गवर्नर ने 1852 में पहली बार डाक टिकट जारी किए। 1 अक्टूबर 1854 को पहली बार महारानी विक्टोरिया की तस्वीर वाले डाक टिकट जारी किए गए। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया। 15 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी किया गया। अभी तक देश में सबसे ज़्यादा गांधी की तस्वीर वाले टिकट ही जारी किए गए हैं। भारतीय डाक एक पोस्ट कार्ड पर औसतन 12 से 15 रुपये खर्च करता है, लेकिन उससे सिर्फ 50 पैसे की कमाई हो पाती है। इसी तरह एक पार्सल की औसतन कीमत 89.23 रुपये पड़ती है, लेकिन करीब 45 रुपये ही वसूल पाता है। भारतीय डाक में 4.33 लाख लोग काम करते हैं।
इनकी सैलरी पेंशन पर बड़ी रकम खर्च होती है। भारतीय डाक ने अपनी बिजनेस का विस्तार भी किया, लेकिन उससे भी अपेक्षित कमाई नहीं हो पा रही है। इन सब का असर से ये हुआ कि भारतीय डाक का घाटा वित्त वर्ष 2020 में 18,255 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह घाटा इस प्रकार है: 2005-06 में 1,210 करोड़ और 2018-19-20 में 18,255 करोड़ है। भारतीय डाक को समय रहते अपनी बैलेंस शीट सुधारनी होगी, वरना इसका हश्र भी BSNL और एयर इंडिया जैसा हो सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमारे वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।